नमो नमः। मैं हूँ ऋषांक और स्वागत है आप सभी का आर के ज्ञान पर। आज की वीडियो में हम आपको क्या पढ़ाएंगे? आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत का 15वां पाठ भागीरथा। पहले हम आपको इसका सारांश बताएंगे, उसके बाद हम जानेंगे इसका संस्कृत हिंदी अनुवाद। इस तरह से आपको पाठ याद करना और इसके प्रश्नोत्तर याद करना भी आसान होगा। इसके प्रश्नोत्तर आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, पर अगर आप प्रश्न उत्तरों को अच्छे से याद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहें। बीच में हम आपको ऐसे ही कुछ टिप्स ट्रिक्स बताते रहते हैं और साथ में जो छोटी छोटी व्याकरण के बिंदु हैं वो भी आपको समझाते चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ऑन कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का पाठ। इस पाठ का नाम है भागीरथा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो गंगा नदी है वो बहुत ही पवित्र नदी है, परंतु यह नदी पहले से ही इस पृथ्वी पर नहीं थी। ये नदी स्वर्गलोक की नदी थी। तो फिर ये नदी इस पृथ्वी पर कैसे आई? ये नदी इस पृथ्वी पर एक भागीरथ नामक महान ऋषि की सहायता से आ सके। तो चलिए देखते हैं इसके पीछे की कथा। एक सगर नाम के राजा थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया था और इस यज्ञ के बाद जो सगर राजा थे वह स्वयं इंद्र बन जाते और इस बात ने देवेंद्र को बड़ी ही चिंता में डाल दिया। तो जो देवेंद्र थे उन्होंने यज्ञ हुआ तब बहुत से उसमें विघ्न डाले और जो अश्वमेध यज्ञ होता है उसमें जो घोड़ा छोड़ा जाता है उसे उन्होंने पकड़कर पाताल लोक में एक ऋषि मुनि के सामने छोड़ाए। ऋषि मुनि तपस्या में थे इसलिए उन्हें पता नहीं चला कि क्या हुआ है। इसके बाद सगर के पुत्रों ने घोड़े को ढूंढना शुरू किया। अंतिम में वे सब पाताल लोक गए। उन्होंने देखा कि एक ऋषि मुनि के सामने उनका घोड़ा खड़ा है। उन्होंने चोरी का इल्ज़ाम ऋषि मुनि पर लगा दिया। ऋषि मुनि बड़े क्रोधित हुए और उनके इस क्रोध से जितने भी पुत्र थे वे सब भस्म हो गए। इन्हीं सगर के वंश में एक भागीरथ नामक पुत्र ने जन्म लिया। भागीरथ चाहते थे कि जो उनके पूर्वज हैं उन्हें स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त हो। इसी कारण से भागीरथ ने गंगा नदी को धरती पर लाने के लिए कड़ी तपस्या की। कड़ी तपस्या के बाद जो गंगा माता थी वे मान गईं, परंतु गंगा का तेज धार होने के कारण, उनकी तीव्र गति होने के कारण उन्होंने कहा कि यदि मैं इतनी तेज गति से यदि मैं धरती पर जाऊंगी तो वहाँ पर छिद्र हो जाएंगे और मैं सीधी पाताल लोक में चली जाऊंगी। फिर भागीरथ जी ने शिव जी की तपस्या की। शिव जी 1000 साल बाद माने और गंगा माता को अपनी जटाओं के अंदर धारण कर लिया। फिर से भागीरथ जी ने तपस्या की। जो शिव जी थे उन्होंने गंगा माता को पृथ्वी पर छोड़ दिया। जो गंगा माता का जल था भागीरथ ने उसे अपने पूर्वजों की भस्म से स्पर्श कराया। उनके पूर्वजों को फिर स्वर्ग प्राप्त हुआ। भागीरथ जी की इतनी जप तप से ये पवित्र नदी हमारी पृथ्वी पर आई। नमो नमः। आज हम कक्षा 10वीं का पंचदशः पाठः भगीरथः पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पाठ की प्रस्तावना को पढ़ते हैं। अस्माकं भारतदेशे बह्व्यः नद्यः सन्ति, तासु परम पावनी मुक्तिप्रदायिनी गंगा नदी वर्तते। अस्माकं माने हमारे, भारत देशे माने भारत देश में, हमारे भारत देश में, बह्व्या माने बहुत सी, नद्यः माने नदियाँ, संति माने हैं। हमारे देश भारत देश में बहुत सी नदियाँ हैं। तासु माने उनमें, परम पावनी माने सबसे पवित्र, मुक्ति प्रदायिनी गंगा नदी वर्तते, उनमें सबसे पवित्र और मुक्ति को देने वाली गंगा नदी है। जनाः वदन्ति यत्, लोग कहते हैं, वदन्ति माने कहते हैं, जनाः माने लोग, गंगे तव दर्शनान मुक्ति ही, अर्थात
हे गंगे, तुम्हारे दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। इति माने ऐसा कहा गया है, ऐसा लोग कहते हैं कि हे गंगे, तुम्हारे दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। एषा गंगा पूर्वम भूलोके न आसीत न धन आसीत, ना माने नहीं, आसीत माने थी, ऐशा माने यह गंगा पूर्व में इस पृथ्वी तल पर या भूमि पर नहीं थी, यानी हमारे भूमंडल की नदी नहीं थी पहले। कौन? गंगा। तो कहाँ की थी? ये स्वर्गलोक की नदी थी। तो फिर पृथ्वी पर कैसे आई? ये सारी बातें इस पाठ में बताई जाएंगी। सगरस्य वंशजेन भगीरथेन कठिन तपसा एषा भुवम आनीता। सगरस्य वंशजेन, सगर के वंशज, वंशज माने वंश में, जा माने जन्म लेने वाले, सगर के वंश में भगीरथीन माने भगीरथ की कठिन तपस्या, भगीरथ के द्वारा कठिन तपस्या से एषा भुवम, भुवम माने पृथ्वी पर, आनी एषा कथम किमर्थम च भूलोके आनीता इति पाठे अस्मिन् प्रस्तूयते। एषा माने यह माने कौन? भागीरथी यानी गंगा की बात हो रही है। एषा माने यह, कथम माने कैसे, किमर्थम माने किस लिए, यह गंगा कैसे और किस लिए, भूलोके माने पृथ्वी पर, आनीता माने लाई गई, इति माने ऐसा, पाठे अस्मिन् प्रस्तूयते इस पाठ में प्रस्तुत किया जा रहा है। अब यहाँ से पाठ प्रारंभ होता है। सूर्यवंशस्य राजा सगरः आसीत्। राजा सगरः आसीत्, राजा सगर थे, लेकिन इनकी एक विशेषता दे दी। क्या? सूर्यवंश। किस वंश में जन्म लिया था राजा सगर ने? सूर्यवंश में। सूर्यवंश का राजा सगर था। सः एकदा अश्वमेघ यागम कृतवान। सः माने उन्होंने, सः उसने, किसने? राजा सगर ने। एकदा माने एक बार, अश्वमेध यागम कृतवान, अश्वमेध यज्ञ किया। यागस्य अन्ते यागस्य अश्वः यत्र तत्र संचारम कृतवान। और यज्ञ के अंत में अश्व माने घोड़े को क्या करते थे कि यहाँ वहाँ घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था। यज्ञ के अंत में यज्ञ का घोड़ा जहाँ तहाँ घूमने, संचारम कृतवान घूमने लगा। अश्वमेघम कृत्वा सगरः स्वयं इंद्रः भविष्यति। अश्वमेघ यज्ञ करके सगर स्वयं इंद्र हो जाएगा। इति माने ऐसा, या इस बात से इंद्र से असूया आसीत, जो देवताओं के इंद्र थे अर्थात देवेंद्र, राजा इंद्र, इनको क्या हुआ? ईर्ष्या होने लगी, या इस बात को लेकर के राजा इंद्र को क्या ईर्ष्या हो गई कि ये जो यज्ञ कर रहे हैं इसके बाद क्या होगा, ये देवेंद्र न बन जाएं, इस कारण से उन्हें दाह या ईर्ष्या होने लगी। तस्मात् सः याज्ञस्य विघ्नं कर्तुं मार्गं चिंतितवान। इस कारण से, तस्मात् सः इस कारण से, सः माने उन्होंने किसकी बात हो रही है? इंद्र की। इंद्र ने याज्ञस्य माने यज्ञ में विघ्नं कर्तुं विघ्न करने के लिए मार्गम चिंतितवान मार्ग या रास्ता सोचा। ततः अश्वम गृहीत्वा उसके बाद, ततः माने उसके बाद, किसने? इंद्र की बात हो रही है कि उसके बाद उन्होंने क्या किया? इंद्र ने अश्वम गृहीत्वा घोड़े को लेकर के पाताल लोक में
कपिल मुनेः पुरतः स्थापितवान्। कपिल मुनि के सामने, पाताल लोक में कपिल मुनि के सामने खड़ा कर दिया। स्थापित माने, स्थापितवान माने क्या कर दिया, खड़ा कर दिया या स्थापित कर दिया। तदा मुनिः तपः कुर्वन् ध्याने आसीत्। उस समय मुनि तपस्या करते हुए ध्यान में क्या थे, मग्न थे या ध्यान में थे। अतः सः किमपि न ज्ञातवान्, इसलिए उन ऋषि को कुछ भी ज्ञात माने मालूम था। इसलिए जो मुनि थे उन्होंने कुछ भी नहीं जाना कि हमारे सामने क्या होगा क्या नहीं हुआ, कौन घोड़ा लाया और किसने क्या किया, क्योंकि वो क्या कर रहे थे उस समय, ध्यान में मग्न थे। सगरस्य राजा, जो सगर के 60 पुत्रः, जो 60,000 पुत्र, अश्वम अन्वेष्टुम, अश्वम माने घोड़े को, अन्वेष्टुम माने खोजने के लिए, सर्वत्र गतवन्तः सभी जगह गए। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को खोजने के लिए सब जगह गए। तत्र मुनेः पुरतः ते अन्ते ते पातालम गतवन्तः, अंत में वे पाताल गए। तत्र मुनेः पुरतः, तत्र माने वहाँ, वहाँ कहाँ, पाताल लोक में, मुनि के सामने, पुरतः माने सामने। इसको अंडरलाइन करो क्योंकि ये पुरतः क्या है, जो अव्यय है उसका हमारी प्रश्न पत्र में एषः अव्ययम अस्ति नास्ति इस तरह का प्रश्न आता है, तो पुरतः माने क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, सामने। तत्र मुनेः पुरतः, तत्र माने वहाँ, मुनि के सामने, ते अश्वम दृष्टवन्तः, उन्होंने, किसने, सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े को देखा। मुनि के सामने, वहाँ मुनि के सामने उन्होंने घोड़े को देखा। मुनि एव चोराः इति, मुनि ही चोर हैं ऐसा सोचकर, चिंतित्वा माने सोचकर, ते तम निंदितवन्तः, वे उनकी निंदा करने लगे। कौन, सगर के पुत्र। कुपितः मुनिः तान सगर पुत्रान क्रोध अग्निना दग्धवान। कुपितः मुनि, कुपित मुनि ने या क्रोधित मुनि ने उन सगर के पुत्रों को क्रोध की अग्नि से क्या कर दिया, जला दिया। ते भस्म रूपेण तत्र पाताल लोके स्थितवन्तः, वे भस्म के रूप में, तत्र माने वहाँ, पाताल लोक में स्थित हो गए। यानी उन ऋषि की क्रोध अग्नि इतनी तीव्र थी, इतनी तीक्ष्ण थी कि वो सारे 60,000 पुत्र जलकर राख हो गए। तेषां सद्गति न अभवत्, उनकी सद्गति नहीं हुई। सद माने अच्छी, गति ही नहीं हुई, अर्थात उनकी मुक्ति नहीं हुई। वो सारे पुत्रों की जो आत्मा थी उनकी सद्गति या मुक्ति नहीं हुई। एतेषां मुक्ति ही कथम भवेत्, एतेषां माने होता है इनकी मुक्ति कैसे हो। पूर्वजानां मुक्ति ही वंशज प्रयत्न ही एव संभाव्यते इति शास्त्रमतम्। पूर्वजानां मुक्ति ही, पूर्वजों की मुक्ति, वंशज प्रयत्न ही एव संभाव्यते, वंशजों के प्रयत्नों से ही संभव होती है। इति माने ऐसा, शास्त्र मतम, ऐसा शास्त्रों का मत है। अगला पैराग्राफ देखेंगे। सगरस्य वंशे भगीरथस्य जननम अभवत्। जननम माने होता है जन्म, अभवत माने हुआ। सगर के वंश में भगीरथ का जन्म हुआ। सह स्वपूर्वजान स्वर्गम नेतुम निश्चितवान, अपने पूर्वजों को
सह माने उन्होंने, उन्होंने माने किसने की बात हो रही है इधर, भगीरथ की। भगीरथ ने अपने पूर्वजों को स्वर्ग ले जाने का निश्चय किया। यदा गंगा यह जलम भस्म स्पृक्षति तदा एव सगरपुत्राणां पापस्य नाशः अपि भविष्यति इति भगीरथस्य निश्चयः। जब गंगा का जल भस्म को स्पर्श करेगा तब ही सगर के पुत्रों के पाप का जो है नाश भी हो जाएगा, ऐसा भगीरथ का निश्चय था। अगला पैराग्राफ देखेंगे। तस्मिन् काले भूलोके गंगा न आसीत्, उस समय पृथ्वी लोक पर गंगा नहीं थी। आकाश मार्गे तस्याः प्रवाह शोढुम माने सहन करना। भूमि शक्तः न आसीत्, आकाश मार्गे आकाश के रास्ते में उनके बहाव को सहन करने के लिए भूमि कैसी शक्ता न आसीत। भूमि ही माने भूमि, शक्ता माने समर्थ, ना माने नहीं, आसीत माने थी। भूमि उनके बहाव को सहन करने में सक्षम नहीं थी। आकाश के रास्ते में उनके बहाव को सहन करने के लिए भूमि में इतनी क्षमता या समर्थता नहीं थी। ताम प्रथमतः ग्रहीतुं परमेश्वरः एव शक्तः आसीत्। ताम माने उनको, उनको किसको, गंगा को। ताम माने उनको, सबसे पहले, प्रथमतः माने सबसे पहले, उन गंगा को सबसे पहले लेने में परमेश्वर ही सक्षम थे। तस्मात् ईश्वरं ध्यात्वा भगीरथः, तस्मात् माने इस कारण से, ईश्वर का ध्यान करके भगीरथ ने क्या किया, तपः कृतवान, तपस्या की। हजारों सहस्त्र वर्षांतरम, सहस्त्र माने हजारों, वर्षांतरम माने वर्षों के बाद, एव ईश्वरः आकाश गंगां स्वजटासु ग्रहीतुम अंगीकारम दत्तवान। और सहस्त्र माने हजारों, हजारों वर्षों के बाद ही ईश्वर ने आकाश गंगा को अपनी जटाओं में लेने के लिए स्वीकृति प्रदान की। किसने, महादेव शिव जी ने। बहुत दिनों के बाद उन्होंने ये परमिशन दी कि मैं इनको अपनी जटाओं में समाहित कर लूँगा या ले लूँगा। एवं सा नदी ईश्वरस्य जटासु प्रथमं पतितवती। एवं माने इस प्रकार से वह नदी कौन सी नदी की बात हो रही इधर, गंगा नदी की। गंगा नदी ईश्वर की जटाओं में सबसे पहले समाहित हो गई या गिर गई। आकाश गंगा तदा गर्विता आसीत। आकाश की गंगा, ये गंगा पृथ्वी की नहीं थी तो कहाँ की थी ये गंगा, आकाश की थी, इसलिए इसको आकाश गंगा बोला करते थे पहले। आकाश की गंगा नदी उस समय घमंड से युक्त थी। कथम एषः ईश्वरः माम धारयितुं शक्तः, कैसे यह ईश्वर मुझे धारण करने में सक्षम होंगे। इति चिंतितवती, ऐसा सोचा। किसने सोचा, गंगा नदी ने। गंगा नदी बहुत ही तेज चलने वाली, बहुत ही तेज धार वाली, तीव्र गति से आने वाली नदी है, इसलिए उन्होंने सोचा कि ये ईश्वर मुझे या मेरे तेज को किस प्रकार से धारण करेंगे। इस बात की उन्होंने चिंता की या सोचा। नद्यः गर्भं ज्ञात्वा शिवः तां जटासु एव निक्षिप्तवान। निक्षिप्तवान माने होता है छिपा लिया। निक्षिप्तवान माने छिपा लिया। कहाँ, जटासु, जटाओं में। किसने, शिव ने। नदी के गर्भ को जानकर, यानी नदी के घमंड को, नदी के गर्भ को जानकर के शिवजी ने उसे जटाओं में ही निक्षिप्तवान, छिपा लिया। अतः नद्यः एव
अतः माने इसलिए, नद्यः माने नदी का, एकः जल बिंदु, एक भी जल की बूंद, इसलिए नदी की एक भी बूंद यानी पानी की एक भी बूंद बाहर भूमि पर नहीं आई। जल बिंदु अपि बहिर माने बाहर, भूमौ न पतितः भूमि पर नहीं गिरी, इसलिए नदी की एक पानी की बूंद भी बाहर भूमि पर नहीं गिरी। तो कहाँ रह गई ये सारी? इतनी बड़ी नदी जो आकाश गंगा थी वो पृथ्वी पर तो आई, जटाओं में शिव जी ने उनको इस प्रकार से समाहित कर लिया कि उनकी एक बूंद भी पृथ्वी पर या कहीं भी नहीं गिरी। भगीरथा दुखितः अभवत्, भगीरथ क्या हो गए? दुखी हो गए, क्योंकि उनको तो कितनी लंबी प्रक्रिया करनी पड़ी कि पहले गंगा माँ की प्रार्थना की, उनको मनाया। क्यों मनाया? कि आप पृथ्वी पर आइए, हमारे जो पूर्वज हैं उनके तरण तारण के लिए आप पृथ्वी पर आइए। जब वो मान गई तो उन्होंने कहा कि मेरे तेज बहाव को से तो पृथ्वी पूरी क्या हो जाएगी? छिद्र युक्त हो जाएगी और मैं फिर पाताल में चली जाऊंगी। तो मेरे इस तीव्र बहाव को सहन करने की तो सिर्फ महादेव में ही क्या है? क्षमता है। तो वही क्या कर सकते हैं? हमको झेल सकते हैं। और उनका घमंड जान करके शिव जी ने क्या किया? अपनी जटाओं को खोल दिया और आकाश गंगा उसमें समा गई। अब उनके लिए फिर विडम्बना हो गई कि गंगा को अब फिर कैसे लाएं पृथ्वी पर। फिर इसके बाद क्या होता है देखेंगे। भगीरथा दुखिता अभवत्, भगीरथ दुखी हुआ। सः पुनः तपः कृतवान्, उन्होंने फिर से तपस्या की। शिवः तस्य पुरतः प्रत्यक्षः अभवत्, और शिव उनके सामने प्रकट हुए। किनके सामने? राजा भगीरथ के सामने। हे ईशः नदीं भूमौ विसृजतु, हे भगवान नदी को भूमि पर विसृजतु माने भेजो। इति भगीरथः प्रार्थितवान्, प्रार्थितवान माने प्रार्थना की। नदी को भूमि पर भेजो, ऐसी किसने प्रार्थना की? भगीरथ ने प्रार्थना की। तम प्रार्थना अंगीकृत्य, उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके शिवः नद्यः जलम भूमौ विसृष्टवान्, विसृष्टवान् माने होता है विसर्जित कर दिया या भेज दिया। ताम प्रार्थना, उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके शिवजी ने नदी का जल भूमि पर भेज दिया। भगीरथः नदीं भूमितः पातालम नीतवान, और जो भगीरथ थे नदी को भूमि से पाताल ले गए। भगीरथ नदी को भूमि से कहाँ ले गए? पाताल ले गए, जहाँ पर उनके 60,000 पूर्वज भस्म के रूप में पड़े हुए थे। भगीरथा पाताले प्रवहन्ती गंगा सगरपुत्राणां भस्मानि स्पृष्टवती, पाताल में बहती हुई गंगा ने सगर के पुत्रों की भस्म को क्या किया? स्पर्श किया। सगर पुत्रः स्वर्गलोकम गतवन्तः, सगर के पुत्र स्वर्गलोक चले गए। इत्थं भगीरथस्य प्रयत्नः अपूर्वः, इत्थं भगीरथस्य प्रयत्नः, इस प्रकार से भगीरथ का प्रयास या प्रयत्न अपूर्व है। सह गंगां भूमौ आनीतवान, वह गंगा को भूमि पर आनीतवान माने लाए। अनेन कारणेन एव तस्याः, इस कारण से ही तस्याः नद्याः, उस नदी का भागीरथी इति अन्यत नाम अस्ति। इस कारण से
कि पृथ्वी पर कौन लाया था गंगा नदी को? भगीरथ लाए थे। इस कारण से इस नदी का जो दूसरा नाम है वो भागीरथी पड़ा। इसी कारण से ही उस गंगा नदी का भागीरथी ऐसा दूसरा नाम भी है। प्रयत्ने विषय उक्तम चा, प्रयत्न के या प्रयास के विषय में कहा भी गया है, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचहि, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्यः, विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः, प्रारभ्य चोत्तम जनः न परित्यजन्ति। अर्थात प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचहि। यहाँ पर नीचहि पहली लाइन में दिया गया है। नीचहि नीच व्यक्ति की प्रकृति बताई गई है। दूसरा मध्यः मध्यम वर्ग के लोग प्रयत्न के विषय में किस प्रकार से कर्म करते हैं। और अंत में जो अंतिम पंक्ति है उसमें चाधन उत्तम जनः यानी उत्तम व्यक्ति की आदत बताई गई है कि वो किस प्रकार से अपना प्रयास करते हैं। तो चलिए इस श्लोक का अनुवाद देखते हैं। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचहि। तो इसमें कर्ता कौन है? नीचहि माने नीच व्यक्ति। कार्य को विघ्न भयेन विघ्न के भय से प्रारंभ ही नहीं करते हैं। चलिए नीचे की लाइन देखिए। मध्यः माने मध्यम श्रेणी के लोग, प्रारभ्य माने कार्य को क्या करते हैं? प्रारंभ तो करते हैं, लेकिन विघ्न विहिता विरमन्ति, विघ्नों के चलते यानी विघ्नों के आ जाने पर कार्य को विरमन्ति माने बीच में ही छोड़ देते हैं। अब नीचे की दो पंक्तियों में उत्तम जन की या श्रेष्ठ व्यक्ति के बारे में बताया गया है। उत्तमः जनः नीचे की लाइन में देखिए। उत्तम जनः यानी श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ गुणों वाले व्यक्ति, प्रारभ्य माने कार्य को प्रारंभ कर देने के बाद, प्रतिहन्यमानः, प्रतिहन्यमानः माने होता है बार बार आने पर भी, विघ्नै माने विघ्नों के, विघ्नों के बार बार, पुनः पुनः माने बार बार आ जाने पर भी या परेशान करने पर भी क्या करते हैं? न परित्यजन्ति नहीं छोड़ते हैं। यानी कार्य को बीच में नहीं छोड़ते हैं। कब छोड़ते हैं? जब वह कार्य पूरा हो जाए। तो एक बार फिर से पूरे श्लोक का अनुवाद देखेंगे। नीच व्यक्ति विघ्न के भय से किसी काम को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। नीच व्यक्ति विघ्न के भय के कारण किसी भी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं कि भाई वो काम तो बहुत कठिन है, हमसे नहीं होगा। दूसरे प्रकार के मध्यम श्रेणी के लोग कार्य को प्रारंभ तो कर देते हैं, लेकिन बीच में विघ्नों के चलते वह कार्य को बीच में ही अधूरा ही छोड़ देते हैं। किंतु श्रेष्ठ गुणों वाले व्यक्ति कार्य को प्रारंभ कर देने पर बार बार विघ्नों के आने पर भी काम को पूरा किए बिना बीच में नहीं छोड़ते हैं। अर्थात तभी छोड़ते हैं वो जब उनका कार्य पूर्ण हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमको भी, हम विद्यार्थियों को भी, हम बड़ों को भी अपने प्रयास को बार बार करते रहना चाहिए जब तक कि वह लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। धन्यवाद। तो आज का ये पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो। ऐसे और कैसे आप वीडियो देखना चाहते हैं, किन विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम जल्दी से जल्दी अपनी कक्षा 10 संस्कृत को पूरी करके, उसके प्रश्न उत्तरों को पूरा करके आपकी डिमांड की भी वीडियोस बनाएंगे। आप कमेंट करके अपने मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में देता भी हूँ। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। आप लोग बस अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें, यही हम सबकी आशा है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो नमः।